नमस्कार, knocking-news.com में आपका स्वागत है। आज का इस वीडियो देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सचमुच सरकार कोरोना वायरस को भगाना चाहती है। क्या हिंदुस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां टीका कंपनियों से मिली हुई हैं और वो चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बीमारी फैले। क्या आपको ये लगता है कि वो सचमुच आपको बचाना चाहती हैं? क्या सरकारों को टीके बेचने के नए नए बहाने चाहिए? क्या भारत में टीके बेचने के लिए बीमारी फैलाई जा रही है? क्या अपने चुनावी लाभ के लिए हिंदुस्तान के नेता लोगों की जान से खेलने को तैयार हैं? क्या वो आपको कोरोना की आग में झोंकने जा रहे हैं? क्या वो इस देश को दोबारा से तीसरी लहर जल्दी लाने के लिए परेशान हैं? इन सारी चीज़ों का उत्तर आपको मिलेगा। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी, आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है, उसका हवा में खुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। आपको याद होगा कि भारत में जब पहली लहर आई थी तो बाकायदा सरकार ने जो है वो पहली लहर में सब कुछ खोल दिया था और उसको तब तक जो है वो पहले थाली लोटा करते रहे जब केसेस कम थे, और उसके बाद में जब केसेस ठीक से बढ़ गए तो सब कुछ खोल दिया गया। किस तरह से सरकार हफ्ते भर बाजार बंद करके सिर्फ एक दिन खोलती थी ताकि लोग तेज़ी से जाएं, एक साथ एक दूसरे से मिलें, भीड़ लगाकर शॉपिंग करें और कोरोना एक दूसरे को बांट कर लौटें। ये भी आपने देखा होगा। आपने देखा होगा कि किस तरह से कुछ घंटों के लिए बाज़ार खोला जाता था, किस तरह से जो कर्फ्यू कानून व्यवस्था वाला होता है उस तरह के हालात बनाए गए थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का एक दूसरे से इंटरेक्शन हो और बीमारी फैले। ये मेरा अनुमान है, इसको आप गलत कह सकते हैं, सरकार गलत कह सकती है और उसका इंटेंशन बहुत सही होगा, तो मुझे आज तक पता नहीं चला कहीं से भी। दूसरी लहर आई तो लंदन में कैंट वेरिएंट फैल रहा था और ये कहा जा रहा था कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैलता है। उसकी जो दर है संक्रमण की वो 70% ज़्यादा है। मतलब ये 10 लोगों को फैलेगा तो 17 को फैल जाएगा। पूरी दुनिया में फ़्लाइट्स बैन की गई लंदन की तरफ से आने वाली ताकि कैंट वेरिएंट ना फैल जाए। भारत में फ़्लाइट्स फॉर्मेलिटी के तौर पे बंद की गई। एक हीथ्रो हवाई अड्डे से बंद की गई, जबकि पूरे यूरोप से लोग अपने आप को प्रिवेंट कर रहे थे क्योंकि लंदन का आदमी कहीं भी जा सकता था। यूरोप में सारे बॉर्डर खुले हुए हैं और हमारी सरकार दोबारा से कोरोना लाने की तैयारी कर रही थी। उसने हरिद्वार में बड़ा इवेंट किया। इवेंट में संक्रमण का डाटा ज़्यादा ना हो जाए इसके लिए वहाँ पे फर्जी RT-PCR टेस्ट किए गए। 1 लाख टेस्ट की नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट बना दी गई ताकि परसेंटेज में जो केसेस आए वो कम दिखे, और हुआ भी। पूरे उत्तराखंड में सबसे कम केसेस हरिद्वार में दिखाई दे रहे थे उन दिनों में। ये सारी चीज़ें होती रहीं। अब तीसरी लहर लाने के लिए क्या कर रहे हैं सरकार के लोग, क्या कर रही है सरकार, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसी मंगलवार को उत्तराखंड के जो DGP हैं अशोक कुमार, उन्होंने 6 राज्यों के DGPs के साथ एक बैठक बुलाई जिसकी उन्होंने खुद अध्यक्षता की। इस बैठक में उन्होंने 6 राज्यों के DGP को बुलाया हुआ था, जिसमें उत्तर प्रदेश था, जिसमें दिल्ली थी, जिसमें हरियाणा था, जिसमें हिमाचल प्रदेश था। 6 राज्यों के पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की और अधिकारी थे तो उनको काम में पूरा मन था। उन्होंने एक फैसला किया कि इस बार कांवड़ यात्रा को रोक दिया जाएगा। सभी राज्यों को ये कहा गया कि वो अपने अपने स्तर पर कांवड़ यात्रा को रोकें। मसलन हरियाणा से अगर कोई कांवड़िया निकल रहा है तो उसको हरियाणा में ही रोक दिया जाए। यूपी से कोई निकल रहा है तो उसको यूपी में ही रोक दिया जाए। हिमाचल से निकल रहा है तो हिमाचल में ही रोक दिया जाए और उसका व्यापक स्तर पे प्रचार प्रसार किया जाए ताकि लोग इस बार भी कांवड़ यात्रा में ना जाएं। मकसद बताने की ज़रूरत नहीं है। हरिद्वार में जो कुंभ हुआ था वो सुपर स्प्रेडर इवेंट बना था। वहाँ पे 26,000 के आसपास केसेस आए थे और वो परसेंटेज में बहुत कम थे क्योंकि सरकार ने फर्जी RT-PCR टेस्ट वहाँ पे किए। 1 लाख फेक टेस्ट किए गए। जब आप 10,000 टेस्ट करेंगे और 1,000 केस निकलेंगे तो वो 10% होंगे, और जब आप 1 लाख फेक नेगेटिव टेस्ट कर देंगे
तो परसेंट बहुत नीचे गिर जाता है। और इस तरह का एक टोटका करके दुनिया को ये दिखाने की कोशिश की कि कुंभ के कारण नहीं फैला है, देखिए परसेंटेज केसेस का बहुत कम आया है। लेकिन दूसरी तरफ सैकड़ों ऐसे उदाहरण मौजूद हैं, जिस राज्य में लोग लौट के गए वो इन्फेक्टेड लौटे। मध्य प्रदेश की सरकार ने जांच की, वहाँ पे लौटे। महाराष्ट्र सरकार ने की, वहाँ लौटे। सिंगर जो नदीम श्रवण फेम है, वो तो कुंभ से लौट के कोरोना लेके गए, उनका निधन हो गया। कई लोग वहाँ से लौटे भागे। एक बाबा जी की कहानी बीबीसी ने बाकायदा दिखाई कि वो जो है किस तरह से कुंभ में जब उनको पता चला कि उनको कोरोना हो गया है तो वो ट्रेन में बैठ के गए बनारस पूरे रास्ते, और बनारस जाने के बाद उनका बेटा उनको लेने के लिए आया स्टेशन पर। उसके साथ वो गांव गए और गांव में भी बड़ी संख्या में लोग कोरोना से पीड़ित हुए। ये इस तरह की सैकड़ों हज़ारों कहानियाँ हरिद्वार के कुंभ को लेकर हैं, बंगाल के चुनाव को लेकर भी हैं, सारी चीज़ें आपको पता है। इस पूरे घटनाक्रम को देखते हुए इन पुलिस के अधिकारियों ने ये तय किया था कि इस बार कोरोना को लेकर जो है वो सावधानी बरती जाएगी और तीसरी लहर को प्रिवेंट करने के लिए कांवड़ यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसका ऐलान भी कर दिया गया। एक हफ्ता पूरा नहीं हुआ है, नेताओं के अंदर खलबली और बेचैनी शुरू हो गई है कि अगर इतना बड़ा सुपर स्प्रेडर इवेंट नहीं होगा तो कोरोना से होने वाली कमाई का क्या होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कमाते हैं, लेकिन कमाने की बहुत सारी जानकारियाँ मिल रही हैं। आरोप लगे हैं ब्राज़ील में, तो वहाँ के राष्ट्रपति पे मुकदमा चल रहा है। वैक्सीन वही है भारत वाली। भारत की कोविशील्ड के लिए एक वैक्सीन पे $1 के कमीशन की बात हुई। कहाँ पे हुई? ब्राज़ील में हुई। ये भी रिकॉर्ड पे है। ब्राज़ील की सरकार के साथ में हमारी सरकार बहुत सारी चीज़ों पे, कोरोना के फ्रंट पे बहुत सारी चीज़ों पे किस तरह से कोऑर्डिनेट कर रही है और क्या तालमेल चल रहा है ये भी सबको पता है। सब पे वीडियो बना चुका हूँ मैं। और अब बेचैनी ये है कि इस बार अगर नहीं फैला तो ये जो टीके इतने सारे लग रहे हैं उनको लेकर कम आ जाएगा। डॉक्टर फाउची जो है ना, वो कह चुके हैं कि जब केसेस कम होते हैं तो लोग टीके लगाना कम कर देते हैं। ये बड़े अफसोस की बात है। Over the last month or two is that the 7-day average of daily cases continues to come down and down. One of the issues with that is if we see the numbers go down and people say, well, then why should I get vaccinated? Everything seems to be going well. That's a mistake. If you don't really get the level down very, very low, there's always the concern and the real concern. ये उनका बयान है। खैर, उनका एक किसी और स्पिरिट में बयान रहा होगा, लेकिन बहरहाल अब ये फैसला उल्टा जा रहा है। जो अधिकारी हैं उनका फैसला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि किसी भी हालत में इस बार कांवड़ यात्रा होकर रहेगी। लोग मरते हैं तो मरें, बीमारी फैलाते हैं तो फैलाइए। उन्होंने नहीं कहा है मरते हैं तो मरिए, मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ, लेकिन सोच वही है। योगी आदित्यनाथ के बयान के बाद अब जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, नए बने हैं, वो भी सुर में सुर मिलाने लगे हैं। वो भी उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं और हो सकता है हफ्ते 10 दिन में खबर आ जाए कि इस बार कांवड़ यात्रा होगी। और आपको फिर आपके घर के आसपास का जो इलाका हरिद्वार की तरफ जाता है, वहाँ पे बेखौफ बगैर मास्क के हुल्लड़ मचाते हुए राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लेकर यात्रा करते हुए कुछ लोग दिख जाएं। खैर, अब ये सब होगा तो बीमारी भी फैलेगी, और जब बीमारी फैलेगी तो सरकार इसका दोष अपने सर लेना नहीं चाहती है। इसलिए अभी से उसकी भूमिकाएं बनानी शुरू हो गई हैं। आप देख रहे होंगे तरह तरह की तस्वीरें आने लगी हैं। बगैर मास्क के लोग भीड़ लगा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं लोग। तस्वीर तो राष्ट्रपति भवन में शपथ ग्रहण के बाद भी आई है जिसमें लोगों ने मास्क नहीं लगाए हुए हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। लेकिन केम्प्टी फॉल जो है मसूरी में, जिसकी पूरी की पूरी निगरानी के साथ में वहाँ काम होना चाहिए था, वहाँ पर्यटन होना चाहिए था, सरकार को नज़र रखनी चाहिए थी। लोग ज़्यादा भीड़ तो नहीं लगा रहे हैं। आप जो बैठ के 10-10 आदमी एक जगह खड़े होकर जो ट्रैफिक का चालान करते रहते हो, उसकी जगह वहाँ देखना चाहिए था ज़्यादा लोग भीड़, तो वो तो किया नहीं। वीडियो बना रहे हैं, खड़े होकर वहाँ पे एक वीडियो बनाया जा रहा है। उस वीडियो को सोशल मीडिया सेल वायरल कर रही है कि देखो लोग कितने नादान हैं, ऐसे लोगों के कारण ही कोरोना फैलता है, और ये लोग कोरोना फैला रहे हैं जनता के सर पे ताकि ठीकरा फोड़ा जा सके। अपना बंगाल चुनाव होगा, सोशल मीडिया सेल नहीं बताएगी।
बगैर मुखौटा लगाए अमित शाह जैसे बड़े बड़े नेता वहाँ घूमते फिरेंगे, सोशल मीडिया सेल नहीं बताएगी। जबरदस्ती हरिद्वार में कुंभ जैसा सुपर स्प्रेडर इवेंट पर कराया जाएगा, आपको सोशल मीडिया सेल नहीं बताएगी। वो बताएगी जिसमें कि इन सब कामों को, बुरे कामों को जो लोगों के लिए घातक हो सकते थे, छिपाया जा सके, और वो आपकी होगी मसूरी की भीड़ जिसको आपके सामने रख दिया जाएगा। और उसके ज़रिए बार बार ये कहा जाएगा कि इस देश के लोग हैं ही इस लायक कि इनको कोरोना हो जाए, और उसके बाद आपको पकड़ेंगे, आपको घर के अंदर से घसीट के निकालेंगे। पुलिस वाला सड़क पे खड़े होकर ऐलानिया कहेगा मैं आपको दुकान नहीं खोलने दूंगा अगर आपने टीका नहीं लगवाया। सारा फोकस टीके पे होगा, आपको नौकरी ज्वाइन नहीं करने दी जाएगी अगर आपने टीका नहीं लगाया, जबकि ये सारे काम गैरकानूनी है। जबकि कहीं नहीं लिखा है कि टीका लगवाने के बाद आदमी इन्फेक्शन नहीं करेगा, एसिम्प्टोमेटिक नहीं होगा। कहीं नहीं लिखा है कि एसिम्प्टोमेटिक आदमी बीमारी नहीं फैला सकता। लेकिन मेरा कंसर्न बोल रही है, मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि हिंदुस्तान के संविधान में जब राइट टू चॉइस है, जीवन का अधिकार है, तो सरकार टीका ज़बरदस्ती कैसे लगा सकती है। इसकी सफाई में भी एक झूठा कानून या फैलाया जा रहा है, 1800 कुछ का कानून। वो कहता है अरे भैया वो 1800 कुछ का कानून है, उसके बाद संविधान बन चुका है। संविधान को बाकायदा इतनी ताकत दी गई है कि उसमें अमेंडमेंट भी उसकी मूल भावना के विपरीत नहीं हो सकता। उस संविधान को बदलकर, उस संविधान की अवहेलना करके आप 70-80 साल की बूढ़ी औरत को घसीट घसीट के उसके पीछे पड़ के उसको सड़कों पे गिरा के आप टीके लगा रहे हो। सिर्फ इसी के लिए ये सब कर रहे हो आप? या तो आपको कोरोना दूर करना है या फैलाना है, ये आप पहले तय कर लो। और दूर करना है तो जनता की कीमत पे क्यों करना है, और फैलाना है तो अपने मज़े के लिए क्यों फैलाना है, ये भी तय कर लो। वीडियो आज का बहुत कड़वा है और कड़वा लग सकता है, और ऐसा कड़वा कड़वा बोलने के लिए आपका सपोर्ट चाहिए। UPI कोड सबसे नीचे है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपका जो अतिरिक्त धन है उसमें से थोड़ा सा टोकन दान करें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, इस वीडियो को शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।